आज 17वां महीना हो गया। 17 महीने हो गए हैं कि हम पीडीएम के स्पोक्स पर्सन जनाब अता तारड़ को और मरियम औरंगज़ेब को रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं 17 महीनों में कि जनाब एक दफ़ा आएँ और शो पे आवाम में पूछे जाने वाले सवालात के आप जवाब दे दें। कुछ सवाल हैं उनके जवाब दे दें। वो सवाल बढ़ते जा रहे हैं। वह हमने 10 सवालों से शुरू हुए थे और अब तकरीबन 124 सवाल बन चुके हैं। और तो मैंने कहा कि ये तो आते नहीं है, बल्कि कॉल्स भी रिसीव नहीं करते, मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते। तो अब मेरे ख़ास मेहमान आज से कई शोज़ में आपको मिलेंगे, अता तारड़ साहब। आप उनसे मुलाकात करें। ये यहाँ पे मेरे साथ कुर्सी पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। और अता तारड़ साहब, ये तस्वीरें लगाने के मामले में मैं बड़ा बदनाम हूँ कि जब मैं लगाना शुरू करता हूँ ना किसी की, फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो मेरे प्रोग्राम में ना आए और आके जवाब ना दे। मुझे आपसे कोई ज़ाती सवाल नहीं करना, अपने मुतल्लिक नहीं, आपके मुतल्लिक नहीं। मुझे सवाल करना है आपकी हुकूमत के मुतल्लिक। आज मैं आपसे 10 सवाल कर रहा हूँ, कल भी 10 करूँगा, फिर 10 करूँगा। मैंने कहा 124 जब तक ख़त्म नहीं हो जाते ये सवाल आपसे और आपकी हुकूमत से रहेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 16 महीने की हुकूमत में हर चीज़ दुगनी से ज़्यादा महंगी करने के बाद आपकी लीडरशिप आवाम के मसाइल हल करने की बजाय, आवाम के दरमियान रहने की बजाय लंदन में क्यों बैठी है? क्या वो इस मुल्क में सिर्फ रियाया पर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं? सवाल नंबर 2, अता तारड़ साहब, क्या आप बताएंगे कि एवनफील्ड फ्लैट्स अब किसकी मिल्कियत है? मियां नवाज शरीफ 1993 से अपने दोनों बेटों के साथ उन फ्लैट्स में क्यों रिहाइश पजीर है? और अब वो इतने साल से लंदन में है तो उनको अब तो पता चल गया होगा किसकी मिल्कियत है। नंबर 3, अता तारड़ साहब, क्या आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि जिस मोटरवे का क्रेडिट लेते लेते मुस्लिम लीग थकती नहीं है, उससे रेमंड बेकर की किताब के मुताबिक $160 मिलियन का कमीशन लिया गया, जिस रकम से एवनफील्ड के फ्लैट्स खरीदे गए थे? वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पे नवाज शरीफ ने साउथ कोरिया का दौरा किया और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, जबकि अभी बहुत सी मॉडलिटीज़ और प्रोजेक्ट की तफसीलात तय होना बाकी थी? अता तारड़ साहब, पाकिस्तान का सवाल है 4, हसन और हुसैन अपने चाचा के दौरे हुकूमत में अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आए, जबकि वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहे फिर रहे थे, दुनिया भर से पैसे मांग रहे थे, उधार मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। ये अलग बात है कि एक धेली भी लाने में कामयाब नहीं हुए। अगर कोई अपने भतीजों को, सगे भतीजों को इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने पे मजबूर नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या कहेगा? अता तारड़ साहब, 5वां सवाल आपसे, क्या आप अवाम को बताएंगे कि हाल ही में 43 मिलियन पाउंड में फरोख्त होने वाला हाइट पार्क, वन हाइट पार्क, किस पैसे से खरीदा गया था? और इसके अलावा 2000 करोड़ की 21 प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए आपकी लीडरशिप के पास पैसा आया कहां से? सवाल नंबर 6, अता तारड़ साहब, क्या इस कौम को पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून की सियासी जानशीन मरियम नवाज, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं थी, बैठे बैठे 1 अरब रुपए के असासों की मालिक कैसे बन गई? वो कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी थी? सवाल नंबर 7, अता तारड़ साहब, पाकिस्तान पूछता है, क्या आप बताएंगे कि नवाज शरीफ जिन किरदारों को बाहर बैठकर बेनकाब कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन सी शराइत तय करके बाहर गए थे? जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ दस्तखत शुदा मुआहदा बाद में बरामद हुआ। 8 नंबर सवाल, अता तारड़ साहब, क्या आप बताएंगे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आपके लीडर बाहर बैठकर एस्टैब्लिशमेंट से क्या मुतालबात कर रहे हैं? क्या केसेस को ख़त्म करवा के अवाम की अदालत में पेश होने से पहले वोट की इज्जत दो, इसको गरक करने का हिसाब दिया जाएगा? और कुछ मुआशी हकाइक मैं आपके सामने रखता हूं और पाकिस्तान आपसे सवाल करता है कि पीडीएम की हुकूमत ने अपने आखिरी महीने में 907 अरब रुपया कर्ज लिया, जबकि 16 महीने की हुकूमत में 19.4 ट्रिलियन रुपया कर्ज लिया गया, जो कि 44% इजाफा बनता है। इसके अलावा जुलाई 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा, जुलाई 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 62 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। मार्च 2022 में कुल कर्जा 44.4 ट्रिलियन रुपया था, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 44 महीने की हुकूमत में 18.1 ट्रिलियन रुपया कर्ज लिया था। हमने उनको आड़े हाथों लिया। और पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत ने, यानी उससे 1.4 ट्रिलियन रुपए वो कम है। बैरूनी कर्जे में 7.4 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ, जो बैरूनी कर्ज का 48% हिस्सा बनता है। और अब बैरूनी कर्ज
14.9 ट्रिलियन हो चुका है। उसमें IMF की अदायगियां शामिल नहीं है। यह कर्ज डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से हुआ है, क्योंकि 16 महीने की PDM की हुकूमत में डॉलर 183.5 से 286 रुपए पर पहुंच गया। यानी तहरीक इंसाफ की 44 महीने की हुकूमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ, तो आपकी 16 महीने की हुकूमत में 103 रुपए का इजाफा हो गया। अता तारड़ साहब, ये चंद सवाल हैं, इनका जवाब भेज दें, मैं पढ़ के सुना दूंगा, या आकर दे दें अवाम को। टोटल 124 सवाल है। आज तो सवालनामा शुरू हुआ है। अता तारड़ साहब की ये कुर्सी है, वो जब चाहे यहाँ पे आए और इसका जवाब दें और अवाम की अदालत में फेस करें।